बैठे प्रमेय संख्या के बारे में, और प्रमेय संख्या के बारे में हमने पढ़ा था योज्य प्रतिरोध गुणात्मक प्रतिरोध। आज पढ़ते हैं प्रमेय संख्याओं का गुणधर्म। तब आज का टॉपिक हमारा दिया हुआ है, आपको याद रखना है, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। प्रमेय संख्याओं के गुणधर्म, प्रमेय संख्या गुणधर्म में इसमें फर्स्ट हमारा दिया हुआ है सर्वत्र, दूसरा गुणधर्म है क्रम विनिमयता, और तीसरा गुणधर्म इधर दिया हुआ है या स्वसारिता। ये तीन गुणधर्म के बारे में इसमें पढ़ना है। ऐसे तीन गुणों को हम सिद्ध करने के लिए इसमें आपकी प्रक्रिया लेंगे, सक्रिया जो हमारी गणित में होती है, योग, व्यवकलन, गुणन और भाग, ये चार हमको पढ़ना है सक्रिया इसमें। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं सर्वत्र के बारे में। तो सबसे पहले इसमें गुणधर्म हमारा फास्ट, और इसमें लेते हैं योग। हम देखते हैं कि दो प्रमेय संख्याओं का योग प्रमेय संख्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही है, कोई भी दो प्रमेय संख्या को जोड़ते हैं, दो प्रमेय संख्या होती है। जैसे हमने माना कोई भी संख्या लेते हैं दो, एक प्रमेय संख्या ले 3/5, दूसरी हमने 2/3, ये दो प्रमेय संख्या दी हुई है। तो दो प्रमेय संख्या का योग वह 2/3 का योग निकालते हैं, दो योग निकालते हैं। इधर 3/5 व 2/3 का योग, तो दो प्रमेय संख्याओं का योग हम निकालते हैं। जैसे देख लो इधर 3/5 प्लस 2/3, तो बिंदु की जोड़ भागी से करेंगे इधर। तो लसअप है इसका 5 और 3 का लसअप 15। अब इधर 5 का 3 इसमें भाग लगाएंगे 3 बार, 3 और ऊपर वाले अंश से गुणा 3 प्लस 3 का इसमें भाग लगाएंगे 5 × 2, 3 का 3 से गुणा 9, 5 का 2 से गुणा 10/15, तो जोड़ दिया 19/15। ये आपकी प्रमेय संख्या, ये और 19/15 भी आपकी प्रमेय संख्या। तो कह सकते हैं दो प्रमेय संख्याओं का योग प्रमेय संख्या होता है। तो इधर आया तो लिख सकते हैं प्रमेय संख्या योग के अंतर्गत सर्वत्र है। ये आपको ध्यान है, योग के अंतर्गत सर्वत्र है, मतलब योग के अंतर्गत सर्वत्र है। अब आता दूसरा इसमें व्यवकलन, घटाव। तो संख्या वो की बोले 3/5 व 2/3 का घटाव। तो इधर सीधा सा 3/5 माइनस 2/3, इन दोनों का लसअप लिया 15। इधर 3 × 3 5 × 2, तो हो गया 9/10/15, तो -1/15, और -1/15 भी प्रमेय, हम मानते माइनस हो पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक, तो प्रमेय संख्या धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक में पूर्ण प्रमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं इधर प्रमेय संख्या का
व्यवकलन के अंतर्गत शुरुआत होती है। आपका ये तो घटाने के लिए घटाने के अंतर्गत भी आती है शुरुआत और योग के अंतर्गत भी आती है। अब आता तीसरा भाग गुणन। दो परमेय संख्याओं का गुणा भी परमेय होता है। तो हम इधर देखते हैं, दो परमेय संख्या इधर लेते हैं, वो कि वो आपके 3 × 2 दोनों का गुणा करते हैं तो 6/15 ये कट गए तो 2/5 तो 2/5 भी परमेय संख्या। तो हम लिख सकते हैं इधर परमेय संख्या गुणन के अंतर्गत शर्त है। अब चौथा आता है इसमें भाग। तो भाग में हमको ध्यान रखना है इधर कि भाग हम करेंगे इसी से, लेकिन इधर कोई संख्या दूसरी लेते, 0 वाली लेते तो इसमें सेट नहीं होता था। हम लिखेंगे इधर दिया हुआ है परमेय संख्या भाग के अंतर्गत शर्त नहीं है। सिर्फ भाग में आपको लिखना नहीं और दूसरे में सभी में आएगा यश। ये होता है परमेय संख्या का शर्त वाला गुणधर्म। अब दूसरा नियम इसमें गुणधर्म पढ़ते हैं क्रम भिन्नता। क्रम भिन्नता में दिया हुआ कि जैसे आपकी दो परमेय संख्या जैसे ए और बी दी हुई है, दो परमेय संख्या आपकी ए और बी। तो इसमें सबसे पहले जैसे योग में इसका फॉर्मूला ए प्लस बी, और तो क्रम चेंज करते तो भी ए प्लस बी आना चाहिए। तो आपका दिया हुआ ये क्रम चेंज करना। क्रम भिन्नता का मतलब क्रम चेंज। जैसे दो परमेय संख्या इधर लिखता हूँ मैं 3/5 और 2/3, ये दो परमेय संख्या, इन दोनों का योग कर रहा हूँ मैं, वो का हुआ आपका 15। इधर 3 × 3 5 × 2, दोनों को 3 का 3 से 9 और 10/15 तो 19/15। ये तो आपका दिया हुआ। इसी प्रकार इसका क्रम चेंज करके इसको करते हैं तो 2/3 और 3/5, 3 का लसब तो 15 आएगा। इधर आएगा 5 × 2 और 3 × 3, 5 × 2 का मतलब 10 और 3 × 3 का मतलब 9, ये 15। तो ये भी आपका 19/15, दोनों 19/15 मतलब समान आ रहा है। तो योग के अंतर्गत हम लिख सकते हैं इधर। तो क्या लेंगे, इधर दिया हुआ है तो आपका नियम हो गया परमेय संख्या योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है, यह आपका दिया हुआ। ये बिनों की जोड़ बाकी में काम आता है। परमेय संख्या योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। इसी प्रकार दूसरा आप लेते ही, दूसरा आपका इसमें दिया व्यवकलन मतलब घटाव। आप घटाव में देखते हैं इधर a माइनस बी और b माइनस ए। तो ये आपका ज़रूरी नहीं कि इसी प्रकार आए, आप ही तो बराबर नहीं होता। जैसे देख ले दो, हम देखते हैं 3/5 माइनस 2/3, इनका लक्ष्य आया 15, इसका इससे तो 3 × 3 और 2 × 5, 3 का 3 से 9/10/15।
तो -1/15। अब इसको क्रम चेंज करके इसको करते हैं। तो 2/3 -3/5 प्लस हो पाया 15 और इसमें आ गया 10 - 9 मतलब 1/15। यारा -1/15 और यारा 1/15। तो हम कह सकते हैं इसमें a - b नॉट बराबर b - e। तो आया इधर परिमेय संख्याओं व्याकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। अब तीसरा आता है इसमें गुणन। गुणन में a × b b × e बराबर होता है। जैसे इसमें दो परिमेय संख्या यही लेते हैं 3 × 5 2 × 3 तो 6/15 मतलब 2/5। इसी प्रकार इसको आगे लेते 2/3 और 3/5 तो भी आएगा 6/15 मतलब 2/5। ये दोनों बराबर है मतलब आपका आ रहा है a b बराबर होता है b × e। तो इधर लिखेंगे हम परिमेय संख्याओं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। इसी प्रकार भाग, तो भाग में हम लिख सकते हैं कि परिमेय संख्याओं भाग विभाजन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। तो इस प्रकार से आप तो देखो क्रम विनिमयता का इसमें परिमेय संख्या गुणन योग के अंतर्गत है, व्यकलन के अंतर्गत नहीं है, गुणन के अंतर्गत है और भाग के अंतर्गत नहीं है।